स्वागत है आपका दुनिया न्यूज में। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर मध्य पूर्व से आ रही है। क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग होने वाली है? आइए इस पूरी स्थिति को आसान भाषा में समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बड़ा और कड़ा अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ये पक्की गारंटी दे कि वो कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा तो उसे अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट या यूरेनियम संवर्धन जारी रखने की छूट मिल सकती है। लेकिन अगर ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो ट्रंप प्रशासन ने कठोर सैन्य हमले की पूरी तैयारी कर ली है। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सेना की ताकत कई गुना बढ़ा दी है। 2003 के इराक युद्ध के बाद से ये अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है। अमेरिका ने अपने दो बेहद ताकतवर युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ईरान की नाक के नीचे तैनात कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगले 10 दिनों के अंदर ये तय हो जाएगा कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होगा या फिर अमेरिका ताकत का इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने हमले का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अगर हमला होता है तो इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, उनके संभावित उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई और ईरान के शीर्ष धार्मिक नेतृत्व को निशाना बनाया जा सकता है। इजरायल भी अमेरिका के साथ मिलकर इस संभावित हमले की तैयारी में जुटा है। हालांकि अंतिम आदेश अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने नहीं दिया है। हाल ही में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। ईरान भरोसा जीतने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त है कि अमेरिका उस पर लगे भारी प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस में ढील दे। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जीरो पर नहीं लाएगा। इन सब के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अमेरिका को लगातार खुली चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका के विशाल युद्धपोतों को समुद्र की गहराई में डुबो सकते हैं। अगर ईरान के हथियारों की बात करें तो उसके पास फतह सीरीज की खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। फतह 1 1400 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल है। वहीं फतह 2 उड़ान के बीच में ही अपनी दिशा बदल सकती है। इसके अलावा ईरान के पास 1000 से 1200 एंटी शिप क्रूज मिसाइलें, समुद्री बारूदी मुरंगे और घातक ड्रोन का जखीरा मौजूद है। एक तरफ ईरान को बाहरी हमले का डर है तो दूसरी तरफ देश के अंदर भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। राजधानी तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी समेत कई जगहों पर छात्रों ने सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया है। पिछले महीने प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में जनता सड़कों पर है। इसके साथ ही यूरोपीय संघ यानी ईयू और ईरान के बीच भी तनाव चरम पर है। ईयू ने ईरान की सेना IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, जिसके जवाब में ईरान ने भी यूरोपीय नौसेना और वायुसेना को आतंकी गुट करार दे दिया है। कुल मिलाकर अमेरिका और उसके सहयोगी देश अब ईरान पर दबाव बना चुके हैं। वार्ता लगभग ठप है और मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध का आदेश देंगे या कोई कूटनीतिक रास्ता निकलेगा? ये आने वाले चंद दिनों में साफ हो जाएगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होकर रहेगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और निष्पक्ष और दमदार खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।